हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बीए टीचिंग। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि बीएड फाइनल ईयर में सामाजिक अध्ययन की पाठ योजना कैसे बनाई जाती है, हम उसके बारे में आपसे चर्चा करेंगे। दिनांक कक्षा 6 की पाठ योजना है। विषय सामाजिक अध्ययन, उपविषय भूगोल, प्रकरण मृदा या मिट्टी। कालांश अवधि हम 35 से 40 मिनट की डाल सकते हैं। सामान्य उद्देश्य छात्र छात्राओं में सामाजिक अध्ययन की उपयोगिता जगाना, छात्र छात्राओं का चारित्रिक व नैतिक विकास करना, छात्र छात्राओं में तर्क व चिंतन शक्ति का विकास करना, छात्र छात्राओं में सामाजिक चेतना का विकास करना, छात्र छात्राओं में नवीन तथ्यों का विकास करना। जितने शिक्षण बिंदु हमें दर्शाने होते हैं वही विशिष्ट उद्देश्य में लिखे जाते हैं। छात्र छात्राएं मृदा के विषय में जानेंगे। छात्र छात्राएं मृदा के प्रकारों को अध्ययन करेंगे। शिक्षण सहायक सामग्री मृदा और उससे संबंधित चित्र। पूर्व ज्ञान छात्र छात्राएं मृदा के विषय में सामान्य ज्ञान या जानकारी रखते हैं। प्रस्तावना प्रश्न छात्र अध्यापिका क्रियाएं, छात्र छात्रा क्रियाएं। प्रस्तावना प्रश्न पहला प्रश्न हमारे टीएलएम यानी शिक्षण सहायक सामग्री से संबंधित होगा। जैसे कि छात्रों, आप मेरे हाथ में क्या देख रहे हैं? हम आपके हाथ में मिट्टी देख रहे हैं। मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है? तो मिट्टी खेतों या जंगलों में पाई जाती है। ऐसे ही उत्तर से प्रश्न बनाएंगे। खेती की मिट्टी कैसी होती है या खेतों की मिट्टी कैसी होती है? खेतों की मिट्टी उपजाऊ होती है। मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है? मिट्टी को मृदा के नाम से जाना जाता है। मृदा के विषय में आप क्या जानते हैं? समस्यात्मक प्रश्न। उद्देश्य कथन होगा छात्र छात्राओं, आज हम और आप मिलकर मृदा के विषय में विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे। शिक्षण बिंदु, प्राप्य उद्देश्य, छात्र अध्यापिका क्रियाएं, छात्र छात्रा क्रियाएं। विकासात्मक प्रश्न, किसान अन्न कहाँ उगाता है? किसान अन्न खेतों में उगाता है। उत्तर से रिलेटेड या संबंधित प्रश्न हम पुनः करेंगे। अन्न उगाने के लिए क्या क्या आवश्यक होता है? तो अन्न उगाने के लिए बीज, मिट्टी, पानी आदि की आवश्यकता होती है। मृदा का विस्तारपूर्वक वर्णन करें। समस्यात्मक प्रश्न, फिर हम अपना शिक्षण बिंदु लिखेंगे। मृदा या मिट्टी। छात्र छात्राएं मृदा के विषय में जानेंगे। स्पष्टीकरण देते हुए श्यामपट्ट सार पर हम विशेष पॉइंट लिखेंगे। जैसे कि पृथ्वी की ऊपरी सतह पर महीन कणों से बनी हुई पतली परत को मृदा या मिट्टी कहते हैं। यह खनिज और कार्बनिक पदार्थों का मिश्रण है जिसमें पानी, हवा व सूक्ष्म जीव होते हैं। मृदा में धूल के कणों के अलावा रेत, बजरी, कंकड़, पत्थरी आदि भी पाए जाते हैं। चट्टानों के टूटने से भी मृदा का निर्माण होता है। चट्टानों के टूटने को मह क्रिया निरंतर चलती रहती है। शिक्षण बिंदु, प्राप्य उद्देश्य उसी तरह लिखेंगे और फिर स्पष्टीकरण पूर्ण होने के बाद मूल्यांकन प्रश्न करेंगे। पृथ्वी की ऊपरी सतह पर महीन कणों से बनी हुई पतली परत को क्या कहते हैं? तो पृथ्वी की ऊपरी सतह पर महीन कणों से बनी पतली परत को मृदा कहते हैं। मृदा किसका मिश्रण है? मृदा खनिज और कार्बनिक पदार्थों का मिश्रण है। पृथ्वी को मृदा का निर्माण करने में कितना समय लगा? पृथ्वी को मृदा का निर्माण करने में लगभग लाखों वर्ष का समय लगा। मूल्यांकन प्रश्न हमारे स्पष्टीकरण में से ही पूछे जाएंगे। फिर पुनः हम विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे। मृदा में धूल कणों के अलावा क्या क्या पाया जाता है? तो मृदा में धूल कणों के अलावा रेत, बजरी, कंकड़ आदि पाए जाते हैं। मृदा का निर्माण कैसे होता है? मृदा का निर्माण चट्टानों के टूटने से होता है। मृदा के प्रकारों का विस्तार पूर्वक वर्णन करो। समस्यात्मक प्रश्न, अब हम अपना
द्वितीय शिक्षण बिंदु लिखेंगे मृदा के प्रकार या मिट्टी के प्रकार। छात्र छात्राएं मृदा के प्रकारों को या मृदा के प्रकारों का अध्ययन करेंगे। स्पष्टीकरण देते हुए छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे। ये छात्र छात्राओं क्रियाओं में लिखा जाएगा। उसी तरह हम शामपट सार पर कुछ महत्वपूर्ण बिंदु अंकित करेंगे। भारत में 8 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, जैसे जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, जंगली मिट्टी, मरु मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी, नमकीन मिट्टी और पीट मिट्टी। शिक्षण बिंदु प्राप्य उद्देश्य छात्र अध्यापिका कर रहा है, छात्र छात्रा कर रहा है, जिसमें जलोढ़ मिट्टी के बारे में हम बताएंगे, काली मिट्टी के बारे में हम बताएंगे, लाल मिट्टी के बारे में हम बताएंगे और फिर शामपट सार पर विशेष बिंदु अंकित करेंगे। फिर जंगली मिट्टी, मरु मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, नमकीन मिट्टी, जितनी भी 8 प्रकार की मिट्टियाँ हमने बताई हैं, उन्हीं सब मिट्टियों के बारे में थोड़ा थोड़ा लिखेंगे और फिर शामपट सार पर विशेष बिंदु अंकित करेंगे। फिर शिक्षण बिंदु की स्पष्टीकरण समाप्त होने के बाद मूल्यांकन प्रश्न करेंगे, जो कि हमारे स्पष्टीकरण से संबंधित होंगे। जैसे कि भारत में कुल कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। भारत में कुल 8 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। नदियों के किनारे किस मिट्टी को देखा जाता है, तो नदियों के किनारे जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है या देखा जाता है। काली मिट्टी को और क्या कहा जाता है, तो काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। इसी के साथ हम अपनी पाठ योजना समाप्त करते हुए लिखेंगे कक्षा कक्ष निरीक्षण कार्य, जिसमें लिखेंगे छात्र अध्यापिका छात्र छात्राओं को शामपट कार्य उत्तर पुस्तिका में उतारने को कहेगी, वह उसका निरीक्षण करेगी। पुनरावृत्ति प्रश्न, मिट्टी की संरचना के विषय में बताइए, जलोढ़ मिट्टी किसे कहते हैं और जंगली मिट्टी क्या है। इसी के साथ गृह कार्य देंगे, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पीट मिट्टी कहाँ कहाँ पाई जाती है, लैटेराइट मिट्टी का निर्माण कैसे होता है और लाल मिट्टी क्या है, इसका निर्माण कैसे होता है। इसी के साथ अपनी पाठ्य योजना समाप्त करेंगे।